सूर्यदेव, आप तो रघुकुल के आदि पुरुष हैं। आप तो अपनी कुल वधु की विपदा को अनदेखा ना कीजिए। आप तो समस्त संसार को उजाला देते हैं, फिर मेरे हृदय संसार में ये उजाला क्यों नहीं? हे सूर्यदेव, आप ही मेरे आर्यपुत्र को जाके मेरा पता दीजिए। सूर्यदेव, आप मेरे आर्यपुत्र को जाकर बताइए कि उनके वियोग में मेरा हर श्वास चिता की ज्वाला के समान लग रहा है। मैं अपने नेत्र खोलती हूँ तो उनका सुंदर रूप मेरे समक्ष होता है, नेत्र मूंदती हूँ तो उनका स्वप्न सामने खड़ा होता है। हे सूर्यदेव, उनके बिना मेरे जीवन से मृत्यु भी लजा रही है। कोई तो उनको जाकर मेरी व्यथा सुनाए। पुत्री, लंकेश इधर आ रहे हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़ा सकता। वो वनवासी भी नहीं जिसके ध्यान में तुम दिन रात डूबी रहती हो। ये तिनका तुम्हारे सुंदर नैनों की ओट नहीं बन सकता। ये तुच्छ तिनका तुम्हारे सुंदर मुखड़े को ढक नहीं सकता देवी। ये तिनका मेरी दृष्टि से तेरे मुख के दो भाग कर रहा है। इस तिनके के कारण तेरी कुदृष्टि इसकी ओट में छिप गई है। मैं तो अभी भी तुम्हें निहार रहा हूं। देखो देवी, अपनी इस हट को छोड़ दो और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। नहीं तो मैं तुम्हें विवश कर दूंगा। विवश। एक पापी, हत्यारा, अपहरणकर्ता मेरी हत्या तो कर सकता है, किंतु मुझे विवश नहीं कर सकता। मैं जीऊंगी तो अपने आर्यपुत्र के लिए, मरूंगी तो उन्हीं के लिए। आर्यपुत्र? ऐसा क्या है तुम्हारे आर्यपुत्र में जो मुझ में नहीं है? मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण, लंकेश रावण। दुष्ट, मेरे आर्यपुत्र सूर्य है तो तू केवल एक दीपक जो किसी भी समय बुझ सकता है। मेरे आर्यपुत्र चंद्रमा है तो तू वो जुगनू जो चमकता तो है लेकिन फिर भी होता एक कीट है। मेरे आर्यपुत्र पुष्प है तो तू वो कांटा जिसमें विष के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तू तो उनके नख की भी तुलना नहीं कर सकता है। तेरे और मेरे आर्यपुत्र की क्या तुलना?
मेरे आर्यपुत्र ज्वाला है, तो तू वो तिनका जो उनके सामने जाते ही भस्म हो जाएगा। बस बस, बहुत सुन चुका तुम्हारी कटाक्ष भरी बातें। बस इस क्षण चुन ले कि तुझे क्या चाहिए, मेरा प्रस्ताव या अपनी मृत्यु। धिक्कार है तेरे प्रस्ताव पर और तुझ पर। अगर तू मुझे कुछ दे ही सकता है तो मृत्यु दे, ताकि मैं तेरे मुख को देखने की पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। ठहरिए स्वामी। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? अपहरण पर्याप्त नहीं, जो कपला के वध से अपने माथे पर कलंक लगाना चाह रहे हैं। हट जाइए महारानी, हट जाइए बीच में से। नहीं हटूंगी। यदि मैं हट गई तो आपके पग अंधकार की ओर उठ जाएंगे, कलंकित हो जाएगी आपकी वीरता, मिट्टी में मिल जाएगी आपकी महानता। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी का जीवन सदा के लिए अंधकारमय हो। हट जाइए महारानी, नहीं तो क्या? आप मेरा वध कर देंगे तो कर दीजिए। यदि आपके अहंकार की ज्वाला मेरे रक्त से बुझ सकती है तो मैं उसे अवश्य बुझाकर रहूंगी। मार दीजिए। इस अबला के समीप मेरे निर्जीव शरीर पर से आपको पग उठाना पड़ेगा। सीधे आज मैं तुम्हें जीवित छोड़ के जा रहा हूं, परंतु यदि 1 मास पश्चात भी तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। मैं 1 मास पश्चात आऊंगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारे हट की आयु मात्र 1 मास है, तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच मात्र और मात्र 1 मास है, केवल 1 मास। चलिए स्वामी, चलिए। पुत्री, माता त्रिजटा, आप मुझे कहीं से लकड़ियां ला दीजिए ताकि मैं आत्मदाह कर सकूं। माता कहती है और मुझे से आत्मदाह के लिए लकड़ियां मांगती है। कोई माता अपने हाथों से अपनी पुत्री को मृत्यु की अग्नि में झोंक सकती है? तो मैं क्या करूं माता? 1 मास पश्चात वो दुष्ट। धीरज रख पुत्री, कदाचित 1 मास की अवधि ईश्वर का वरदान सिद्ध हो और तेरे पति को तेरे विषय में सूचना मिल जाए। निराशा पाप है। मुझे विश्वास है कि तेरे दुख का अंत होने वाला है। धीरज रख पुत्री, धीरज रख। हे विधाता, तू भी वाम हो गया है। मुझे बागन को न अग्नि मिल रही है और न ही पीड़ा से मुक्ति। तो ही आकाश से कोई अंगार फेंक दे ताकि मैं भस्म हो जाऊं और मेरे दुखों का अंत हो जाए। हे अशोक के वृक्ष, तू ही अपने नाम की लाज रख
और मेरे शोक का अंत कर दे। वही मुद्रिका है जो मैंने अपने आर्यपुत्र को उनके जन्म दिवस पे भेंट दी थी। ये यहां कैसे आ गई? ये मुद्रिका तो माया की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्यपुत्र को जीतने वाला अभी तक इस संसार में कोई है ही नहीं जो उनसे छीनकर ये मुद्रिका यहां पर ले आए। कौन लेकर आया है इसे? मैं सेवक स्वामी श्री रामा, राम सुनाम धन्य ये नामा, राम सुनाम धन्य ये नामा। लंका धायो प्रभु मुद्रिका मातु मैं लायो, प्रभु मुद्रिका मातु मैं लायो। कौन है जिसके मुख से ये अमृतवाणी निकल रही है? कौन है जो मेरे आर्यपुत्र का नाम इतने प्रेम से ले रहा है? कौन है? वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जय श्री राम। कौन है आप? माते, मैं प्रभु श्री राम का भक्त, उनका सेवक और आपका पुत्र हनुमान आपके सामने हूं। जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं माते। मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। किंतु ये मुद्रिका आपके पास कैसे आई? मुझे ये मुद्रिका स्वयं श्री राम ने दी है, जिससे आप पहचान लें कि मैं उन्हीं का दूत हूं। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। नहीं पुत्र, तुम केवल आर्यपुत्र के दूत नहीं, अभी तुम मुझ अभागन के लिए आशा के संदेशवाहक बनकर आए हो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे आर्यपुत्र का तुम वनवासियों से कैसे मिलन हुआ? यह अशोक की वाटिका, इसमें इतना शोक,
देख चुनौती पवन सुत, रोक सके तो रोक। अंबर से थी मांगती सीता जब अंगार, हनुमान तब वृक्ष से दीन अंगूठी डार, दीन अंगूठी डार। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की